हाय बड़ी। मैं हूँ आपका ग्रीन फ्लैग पार्ट। बेसिकली आज का जो कन्वर्सेशन का टॉपिक है, आई थिंक वो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। बेसिकली मैं इस चैनल पे बस बातें करता हूँ, इट्स जस्ट बिटवीन यू एंड मी। हम दोनों के अलावा इस कन्वर्सेशन का कोई पार्ट नहीं है। तो बेसिकली मुझे जो लगता है वो बात मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, तुम्हारे साथ शेयर कर रहा हूँ। सो मैं तुम्हें ये नहीं बता रहा कि तुम्हें क्या करना चाहिए, जस्ट लाइक मुझे क्या लगता है। सो बेसिकली टाइटल से थंबनेल से तुम्हें पता चल गया होगा कि आज हम बात करने वाले हैं उस एक इंसान के बारे में जो शायद हमारा लाइफ पार्टनर कहलाने वाला है। आई डोंट नो तुम्हारी जिंदगी में ऑलरेडी वो मौजूद है या नहीं, लेकिन मेरी जिंदगी में मौजूद नहीं है वो। और आई एम जस्ट 23। सो ये बात नहीं कि मुझे कोई हड़बड़ी है शादी की या फिर रिलेशनशिप की। बट आई थिंक जो भी इंसान किसी भी कंट्री का हो, अडल्टिंग का एक हिस्सा बन जाता है, तब से उसके दिल में अलग अलग तरह के जो विशेष है या फिर डिजायर्स है वो आने लगते हैं। और अपना खुद का एक पार्टनर होना, जिसके साथ पूरी लाइफ स्पेंड करना, जिसके साथ अच्छे बुरे और रोमांटिक मोमेंट शेयर करना, ये 99% लोगों को लगता है। और मैं भी उन्हीं 99% लोगों में से हूँ। लेकिन मैं बस एक पार्टनर की बात कर रहा हूँ जो मुझे ऐसा लगता है कि मेरी जिंदगी का हिस्सा बनेगी। आई मीन, सो आई नो कि सो हार्ड। मतलब मुझे ना इसी टॉपिक पर कब से बात करनी थी, न जाने किससे बात करूँ ये समझ नहीं आ रहा था। सो आज सोचा कि तुमसे ही बात कर लेता हूँ। सो बेसिकली इट्स सो वियर्ड। मतलब ये जो आई डोंट नो ग्रीन शर्ट क्यों पहना है, लेकिन मैं सच में इस पे ग्रीन फ्लैग और रेड फ्लैग सोच रहा हूँ, देखता हूँ। बेसिकली मैं उस जमाने में से हूँ या फिर मैं उस जमाने की सोच रखता हूँ जो लोग सोचते रहे कि उनकी जिंदगी में एक इंसान हो जो उनका लाइफ पार्टनर हो, और वो हर एक चीज वो बस उसी के साथ करे, अच्छी बुरी कैसे भी। और मुझे भी ऐसा ही लगता है। मतलब देख, आई डोंट नो तू मेरा भाई है, बहन है, कोई भी है। आई मीन तेरा जेंडर मैटर नहीं करता। ये जो फीलिंग है मेरे दिल में वो तेरे भी दिल में होगी। इट्स लाइक यूनिवर्सल ना, कि तू ही सोचना कि लाइक अजीब नहीं लगेगा कि मैं किसी के साथ हूँ, मे बी आफ्टर शादी, और जब हम एक इंटीमेसी का पार्ट बने स्पेशली, और तब मैंने अगर उसे कहीं छुआ और इससे पहले मेरी जिंदगी में कोई हो, तो मुझे याद आएगा कि मैंने उस इंसान को भी इसी जगह छुआ था। और ये बात मैंने उससे बताई। आई थिंक ऐसा होगा नहीं, पर तब भी मेरे माइंड में तो वो होगा, या फिर उसकी जिंदगी में कोई इंसान हो मेरे से पहले। तो मुझे ऐसा लगता होगा, नॉट इवन फिजिकल इंटीमेसी, मे बी मेंटल इंटीमेसी। बेसिकली हम अलग अलग तरह की बातें करते हैं, बहुत डीप टॉक करते हैं, रात वाली बातें जो बहुत शांत और स्टेबल लाइफ की बातें होती है, जो बहुत इंटेंस बातें होती है। सो अगर मैंने उससे बात करते करते पूछा कि तुम्हारी जिंदगी में जो एक और इंसान था या फिर थे इससे पहले, उनके साथ भी तुमने ये बात की है, मतलब वो जो एक शेयरिंग वाली फीलिंग जो आती है कि ये जो कुछ भी रिश्ता है ये इस इंसान ने या फिर मैंने किसी और के साथ शेयर किया है, इट्स वेरी वर्स्ट लाइक फॉर मी। आई डोंट नो कि तुम्हें क्या लगता है, बट मुझे ऐसा लगता है कि ये एक ही ऐसा रिश्ता होता है जो बस यू एंड मी वाला होता है, बस मैं और वो वाला होता है। इट्स लाइक कि अगर हम पेरेंट्स बने आगे जाकर, और हमारे दो भी बच्चे हो सकते हैं, दो से ज्यादा हो सकते हैं, हमारे तीन चार बहन भाई होते हैं, हमारे दोस्त बहुत होते हैं, और
जो इतर रिश्ते हैं वो अलग अलग लोगों से एक साथ हो सकते हैं, पर बस ये रिश्ता और पेरेंट्स का रिश्ता बस एक होता है। लाइक मम्मी या डैडा, आई, बाबा, वॉटेवर आप जिस लैंग्वेज में मॉम डैड को डिस्क्राइब करते हो, वो हमारे जिंदगी में बस एक है। मतलब ऐसा हो सकता है कि हमारे जिंदगी में कोई और इंसान हो जो हमें फादरली फिगर लगता हो या फिर मदरली वाइब देता हो, बट वो माँ और बाप नहीं होते। माँ और बाप एक ही होता है। सो आई मीन टू से कि माँ बोलने के बाद जो कुछ भी हमारे दिमाग में, दिल में, आंखों के सामने आता है, वो बस एक इंसान होती है और जिनसे हम बेइंतहा मोहब्बत प्यार करते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि माय वाइफ, माय पार्टनर, माय गर्लफ्रेंड, वो कहने के बाद अगर मेरे सामने बस एक इंसान ही आता है और सेम उस इंसान के सामने भी बस मेरी इमेज आती है, तो आई थिंक वो बेस्ट है यार। मतलब आजकल कोई रुकता नहीं है किसी के लिए। मतलब ब्रेकअप पैचअप, ब्रेड क्रम्बिंग, बेंचिंग और लौड़ा लहसुन भाई, बहुत बहुत कुछ एजेंसी टर्म्स जो आई थिंक जानता हूं मैं, और मैं भी इसी जनरेशन का हूं, पर तब भी ना आई फील मिस्ड आउट इन दिस जो कुछ भी हो रहा है उस सब में। क्योंकि यार बचपन से ही तो देखे बॉलीवुड की 90s या 2000 की फिल्में, जिसमें फॉर एग्जाम्पल हमले वीर ज़ारा, द आइकॉनिक कल्ट फिल्म। मैंने देखा है कि शाहरुख और प्रीति इन दोनों का एक प्यार हुआ, ज़ारा और वीर का, और वो दोनों भी अपने प्यार के लिए 20 years रुके। इट्स नॉट अ 2 months थिंग, मतलब 2 महीने 2 हफ्तों की बात नहीं है। आजकल तो 2 दिन नहीं रुकता कोई। 20 years रुकना इट्स अ क्रेजी थिंग। मतलब मैं चाहता हूँ कि प्यार वैसा हो और सबकी लाइफ में। मतलब अगेन तुम्हारी चॉइस है, वो तुम डिसाइड कर सकते हो। शायद तुम्हारी जिंदगी में इससे पहले भी प्यार आया हो और इसके बाद भी आए, पर जस्ट इमेजिन कि तुम्हारी जिंदगी में कोई और हो चुका था, पास्ट है, और शायद उसके जिंदगी में भी हो चुका था, और नाउ तुम दोनों टुगेदर हो, साथ हो। तब तो तुम्हें ऐसा लगता है ना कि ये अल्टीमेट हो, इससे आगे बस एक ही इंसान हो, इसी के साथ सदिया, साल, 50 एनिवर्सरी हो, 25 एनिवर्सरी हो, सारी एनिवर्सरी इसी इंसान के साथ करनी हो। ये जो फीलिंग है ना, शायद आई थिंक लाइफ के एक पॉइंट में आती है सबको, कि सबको कभी ना कभी महसूस होता है कि ये इंसान करेक्ट है, ये आदमी, ये औरत द राइट पर्सन हमारे लिए, और इनके लिए मैं पूरी जिंदगी रुकने के लिए तैयार हूँ। और ये शायद मुझे अब एट 23 या फिर एट 15 ही लगने लगा था कि वो एक इंसान में, मतलब यार इट्स नॉट हार्ड टू बी इन रिलेशनशिप राइट नाउ इन 2025। लाइक इट्स वेरी इजी, और सोशल मीडिया और डेटिंग ऐप से तो बहुत बहुत इजी है। पर स्टिल एज आई सेड, मतलब इस वीडियो का वही टॉपिक है कि आई एम स्टिल वेटिंग फॉर दैट वन गर्ल, दैट वन पर्सन जो रहे मेरी जिंदगी में। मतलब एक ना हिंदी वर्ड है ठहराव, मुझे ये वर्ड बहुत पसंद है। सो जो ठहरा होता है वो बस एक ही इंसान के साथ होता है, 10 इंसानों के साथ हम ठहराव महसूस नहीं कर सकते। वो एक इंसान होता है जो सबसे स्पेशल होता है, वो बेस्ट होता है। तो वो जो ठहराव है, आई वॉन्ट दैट। मतलब जिस तरह मैंने कहा, मैं प्यार करता हूँ उस वर्ड से, उस फीलिंग से। और जस्ट लाइक फॉर एग्जाम्पल, नॉर्मली लाइक 80-90% लोगों की जिंदगी में एक स्कूल होती है, लाइक फर्स्ट स्टैंडर्ड टू 10th स्टैंडर्ड तक, या कई लोगों की 12th स्टैंडर्ड तक। सो ना आज भी लाइक आप 20 हो, 30 हो, 40 हो, 50 एज के हो, आप स्कूल में जाते हो तो आपको बहुत स्पेशल लगता है, क्योंकि वो एक कमरा, या फिर वो एक क्लासरूम, या फिर स्पेसिफिकली वो एक बेंच। लाइक इन स्कूल्स हम एक ही बेंच पर बैठते हैं फॉर एटलीस्ट ईयर, और वो जो एक
रिश्ता बनता है उस बेंच के साथ, उस क्लासरूम के साथ, स्कूल के साथ, उस दीवारों के साथ, उन छतों के साथ। इट्स लाइक ठहराव जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, और वो ठहराव नहीं है आज की मैक्सिमम लोगों के लाइफ में। बट द थिंग इज, ठहराव चाहिए सबको। मतलब ऐसा कोई भी कहे कि मुझे यार पूरी लाइफ एक पार्टनर नहीं चाहिए, लाइक आई लव ये जवानी है दीवानी, और उसमें रणबीर का कैरेक्टर कहता है कि रोज थोड़ी दाल चावल। लोगों ने ना बस वो फ्रेज पकड़ी है, पर उसी फिल्म के एंड में वही बनी का कैरेक्टर दाल चावल पे ही आता है। दैट्स द थिंग। और चूजिंग लाइफ पार्टनर, इट्स मतलब ये एक अलग टॉपिक हुआ, पर उसी फिल्म में जो अदिति का कैरेक्टर है उसने दाल चावल चूज किया, एंड दैट्स बेस्ट। मतलब एक तो फिल्म थी जो मुझे बहुत रियलिस्टिक लगी, नहीं तो बॉलीवुड स्टफ इज सो अनरियलिस्टिक राइट नाउ। मतलब चीटिंग, और चीटिंग ये तो अलग बात है। चीटिंग मतलब हैविंग वन पार्टनर और उसके अलावा किसी पर चीट करना, इट्स अलग थिंग। और एक इंसान के साथ होकर खत्म होकर फिर अगले इंसान के पास जाना, ये भी मुझे वेird लगता है। लाइक सीरियसली मुझे ऐसा लगता है कि अगर मेरा बेस्ट फ्रेंड है, जो एक या फिर कई बार तो होता है, तो उसका कोई बेस्ट फ्रेंड हुआ, तू रिलेट करेगा ना मुझे कि उसका कोई बेस्ट फ्रेंड हुआ, तो मतलब हम सह नहीं सकते वो बात। सो आई डोंट नो कि ये बात हम कैसे सह सकते हैं कि हम जिसके लाइफ में जाने वाले हैं उससे पहले हमारे लाइफ में कोई था, या फिर उसके लाइफ में। लाइक आई डोंट नो, मैं कोई बहुत बड़े एक्सपेक्टेशन रख रहा हूँ, बट मेरे सिंपल एक्सपेक्टेशन है मेरे फ्यूचर जो भी पार्टनर होगी उससे, कि मैं रुका हूँ यार 23 ईयर्स तुम्हारे लिए। और ऐसा नहीं कि मुझे कोई मिला नहीं, लाइक ढूंढने पर भगवान मिल जाता है, बट इट्स माई चॉइस कि मैंने वेट किया। सो ऑब्वियसली मैं तुमसे एक्सपेक्टेशन रखता हूँ कि तुम भी मेरे लिए रुकी हो, पर ये बेर मिनिमम जो एक्सपेक्टेशन है वो आजकल रेड फ्लैग कहते हैं कोई स्पेसिफिक जिंदगी, एंड आई हेट देम ब्रो। लाइक सीरियसली ये जो एक्सपेक्टेशन है उसको जो भी गलत समझते हैं, आई थिंक ब्रो तू ये सोचना कि तेरे पेरेंट्स का कोई और या फिर इससे आगे कोई पार्टनर हुआ तो तुझे कैसी फीलिंग आएगी। मुझे खुद के साथ भी वही फीलिंग आती है, अगर मेरे आगे कोई हो पीछे कोई हो, मेरे वाली के आगे कोई हो पीछे कोई हो, इट्स वियर्ड। सो आई थिंक मैं शायद इस जनरेशन की सोच नहीं रख रहा हूँ, बट आई एम ओके विद दैट। बीइंग ओल्ड स्कूल ना, अगर बुरा है तो आई एम ओके, मैं बुरा हूँ। सो बेसिकली अगर तू मेरी तरह है जो ये वीडियो देख रहा है, तो मुझे तुम्हें एक बात बतानी है कि तुम कंप्लीटली सही कर रहे हो ब्रो। मतलब तुम किसी एक इंसान के लिए रुके हो, और इस जनरेशन में, जिंजी जनरेशन में, और तुम रुके हो, तो तुम सही कर रहे हो। इस पकाऊ वर्ल्ड की कोई बात मत सुनाओ, लाइक दे आर फक अप। लाइक एक पॉइंट पे जो तुम्हें बोल रहे हैं कि यार ऐसा कुछ नहीं होता, आजकल कौन रुकता है, स्पेशली लड़कों को, कि उनके दोस्त कह ही देते हैं कि तू क्यों रुका है भाई, तेरे वाली थोड़ी बस तेरे लिए रुके, इससे पहले उसके जिंदगी में बहुत कुछ आया होगा, तू भी मजा कर। वो जो मजा है वो सच में मजा है, पर मुझे उस एक इंसान के साथ ही वो मजा करना है। और तुझे ऐसा लग रहा है तो तू राइट है भाई, बहन, जेंडर कोई भी हो तेरा, तू सही है। तू जिसके लिए रुका है वो तेरी जिंदगी में आएगा, और वो जो मजा है, वो जो पैशन है, वो जो प्यार, लव, इश्क, मोहब्बत है, वो बस वो एक इंसान डिजर्व करता है, और तू उस इंसान का पूरा लव अकेला डिजर्व करता है। सो बी पेशेंट, तुम भी रुक जाओ। और यही कहना है मुझे तुम्हें इस वीडियो से कि रुक जाओ, मिलेगा, कोई सही मिलेगा, और वो सही इंसान लाइफ टाइम के लिए एक ठहराव लाएगा तुम्हारी जिंदगी में। एटलीस्ट उस ठहराव के लिए रुक जाओ, क्योंकि वो जो ठहराव है, एज आई सेड, वो सबको चाहिए, बस कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा। वो ठहराव मिला ना,
सेट, लाइफ इज सेट ब्रो, रुक जाओ उसके लिए। सो अगर तुम्हें मेरी बात पसंद आए हो तो कर दो लाइक। स्माइल आती है मेरे चेहरे पर, मुझे स्माइल करवाने के लिए क्यों ना, लेकिन ये कर दो, लाइक कर दो। और तुम्हें क्या लगता है, अगर तुम कंप्लीटली अपोजिट सोचते हो मेरे बारे में या फिर तुम कंप्लीटली एग्री हो मुझसे, तो बता दो भाई कमेंट्स में, कन्वर्सेशन है। मैंने बोला अब आपकी बारी, आप बोलो, मैं सुनूंगा। सो अगर अगेन लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कर देना अगर वीडियो पसंद आया हो तो। और जो भी इंसान है जो तुम्हें कह रहा है कि ऐसा कुछ नहीं होता लाइफ में, एक पार्टनर नहीं होता, दाल चावल नहीं चलता, पिज्जा बर्गर चाहिए, उसको बताओ भाई कि पिज्जा बर्गर खाने से तबीयत खराब होती है। डेली हम दाल चावल ही खा सकते हैं, या फिर जो भी स्टेबल फूड होगा आपका वो, उसे भेजो ये वीडियो और कहो कि भाई तू भी रुक, रुक जा, सही इंसान मिलेगा, उसके लिए रुक। और वो इंसान जब तक ना मिले तब तक स्वतःची काळजी घे, कारण की आय केअर यू ब्रो। सो प्लीज टेक केअर। आपण भेटूया पुढल्या व्हिडिओत, तोपर्यंत टेक केअर, काळजी घे, अँड आय लव्ह यू.